तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है बेडेविल्ड। ये मूवी कोरिया के अंदर इतनी बड़ी हिट हुई थी कि यहाँ पर इसने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया था। इस मूवी का ओरिजिनल नेम है द होल स्टोरी ऑफ द किम बोकनाम मर्डर केस। मूवी काफी खतरनाक है, आपको देखने में मजा आएगा। इस मूवी के अंदर जो बहुत ही डिस्टर्बिंग चीजें दिखाई गई है ना, वो तो मतलब अलग ही लेवल की हैं। और दोस्तों मैंने अभी हाल ही में एक्सप्लेन किया है नेटफ्लिक्स के ऊपर चल रही एक ग्लोबल हिट मूवी के एक्सप्लेनेशन को जिसका नाम है अंडर पेरिस। अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है ना तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। और अगर आप इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम हेवॉन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सोल शहर में एक बैंक के अंदर काम करती है। हेवॉन उस वक्त अपनी कार से कहीं जा रही थी कि तभी उसकी नजर रोड के किनारे दो लड़कों के ऊपर पड़ती है जो कि एक लेडी को बुरी तरह से पीट रहे थे। वो लेडी सभी से मदद मांग रही होती है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता, जिसके बाद वो लेडी हेवॉन के पास आकर उससे हेल्प मांगती है लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम बैंक के अंदर हेवॉन को एक बूढ़ी औरत के साथ लोन अप्रूवल के लिए बात करते हुए देखते हैं। हेवॉन का काम होता है लोन अप्रूव करना, लेकिन वो उस बूढ़ी औरत से ये कहती है कि आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता, जबकि हेवॉन ने उस औरत को पहले ये कहा था कि आपका लोन हो जाएगा, जिसको सुनकर वो बूढ़ी महिला बहुत ही दुखी हो जाती है। अब आगे हेवॉन को पता चलता है कि उसकी ही एक कलीग ने उस औरत का लोन अप्रूव कर दिया है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। ये जलन इतनी बढ़ जाती है कि जब हेवॉन वॉशरूम में होती है तब अचानक से उसका दरवाजा लॉक हो जाता है, जिस वजह से वो दरवाजे के ऊपर से चढ़कर उसे खोलने की कोशिश करती है, जिसके अंदर वो गिर भी जाती है। अब दरवाजा लॉक होने से पहले उसने बाहर उसी कलीग के पैरों को देखा था, जिससे उसको लगता है कि उसने ही दरवाजे को जानबूझकर बंद किया होगा। अब इससे हेवॉन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधे जाकर अपने ही कलीग को सबके सामने चांटा मार देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहां की साफ सफाई करने वाली ने भी वैसे ही सेम स्लीपर्स पहने हुए थे जैसे कि उसकी कलीग ने पहने हैं, यानी कि वो दरवाजा उस क्लीनर की वजह से शायद गलती से बंद हो गया होगा और उसने अपनी कलीग को इसका जिम्मेदार समझा और उसको चांटा मार दिया क्योंकि उसके मन में उसके लिए गलत भावना आ गई थी। अब इस वजह से होता यह है कि हेवॉन का बॉस उसे बहुत डांटता है और उसे कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाने के लिए कहता है। अब आगे हेवॉन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है क्योंकि जिस महिला को पिछली रात हेवॉन ने मार खाते हुए देखा था उसका खून हो गया था और ये साफ है कि वो खून उन्हीं दो लड़कों ने किया है जो कि उसे उस वक्त मार रहे थे। अब ऑफिसर्स हेवॉन के सामने उन्हीं दो लड़कों को लेकर आते हैं ताकि वो उनको पहचान सके, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश एक्ट करती है और कहीं वो लड़के बाद में उसे परेशान ना करने लगे इसलिए वो ऑफिसर्स के सामने झूठ कह देती है कि ये वो लड़के नहीं हैं और वो कहती है कि जब मुझे उनका हुलिया याद आएगा मैं आपको बता दूंगी। अब इन सब चीजों से हम ये समझ पाते हैं कि हेवॉन बहुत ही सेल्फिश और कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाली लड़की थी जिसे सिर्फ खुद से और खुद के फायदे से मतलब था। खैर अब घर पहुंचने पर हेवॉन देखती है कि उसे ढेर सारे लेटर्स आए हुए थे जिन्हें वो बिना पढ़े ही डस्टबिन में फेंक देती है। अब इस दिन जो कुछ भी हुआ था उससे हेवॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और इन सभी चीजों से ब्रेक लेने का वो फैसला करती है। अब इसके लिए वो कुछ समय के लिए मूडो आइलैंड पर जाने का फैसला करती है और ये वही आइलैंड था जहाँ पर हेवॉन ने अपना बचपन बिताया था और उसके दादाजी यहीं पर रहा करते थे। अब आगे जो बोटमैन हेवॉन को उस आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है वो भी वहीं का होता है और वो उसको बताता है कि यहाँ पर अब ज्यादा लोग नहीं रहते, मात्र 9 से 10 लोग ही रहते होंगे। अब हेवॉन उस दौरान अपनी दोस्त बॉक नाम के बारे में सोच रही होती है जिसके साथ उसने बचपन में बहुत ही सारा समय बिताया था, जिसके बाद हेवॉन वहां से शहर चली गई। अब जैसे ही बोट आइलैंड पर पहुंचती है हम देखते हैं कि बॉक नाम जो होती है वो हेवॉन के इंतजार में वहीं बैठी थी और वो हेवॉन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हेवॉन उतनी खुश नहीं थी। इसका जवाब साफ था कि अब वो बदल चुकी है, वो शहरी हो गई थी। बॉक नाम फिर हेवॉन के सामानों को लेकर उसके साथ उसके घर जा रही होती है। अब उसी दौरान रास्ते में बॉक नाम हेवॉन को अपने हस्बैंड मानजोंग और उसके देवर चाइजोंग से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां पर चाइजोंग हेवॉन को गंदी नजरों से देख रहा था। अब आगे घर पर हेवॉन बॉक नाम की बेटी योनी से मिलती है, जिसके बारे में उसको पता चलता है कि योनी 10 साल की है लेकिन अब तक उसका स्कूल में एडमिशन तक नहीं हुआ था। असल में बॉक नाम की सासू माँ का ये मानना है कि स्कूल जाने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन बॉक नाम अपनी बेटी
बेटी को स्कूल भेजना चाहती थी। अब रात में हम देखते हैं कि चाइजोंग बॉक नाम के कमरे में जाकर उसके साथ गलत करता है और बॉक नाम भी उसका विरोध नहीं करती, जिससे हम समझ पाते हैं कि बॉक नाम के लिए अब ये चीज बहुत ही आम हो गई है। उसके साथ ये सब इतनी बार हो चुका है कि अब वो इसे ही अपनी सच्चाई मान चुकी है। आगे हमको पता चलता है कि मानजोंग को भी इसके बारे में पता है, यानी कि उसके हस्बैंड को इन सब के बारे में पता था, लेकिन उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उल्टा बॉक नाम जब मानजोंग के सामने उसके भाई को लेकर उल्टा बोलती है तब मानजोंग उसे बुरी तरह पीटने लगता है। अब इसी दौरान हम एक और शॉकिंग सीन देखते हैं जहां पर यौन ही कमरे के बाहर बैठकर फल खा रही थी और कमरे के अंदर यौन ही के पिता अपनी माँ को मार रहे होते हैं, यानी कि मानजोंग बॉक नाम को मार रहा था जिसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है। लेकिन यौन ही को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद उसके लिए भी ये बहुत आम बात हो गई थी। वो कहते हैं ना कि अगर घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है तो बच्चे को सारी चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं, जबकि असल बिहेवियर लोगों का ऐसा नहीं होता। अब हमें तभी पता चलता है कि यहाँ बॉक नाम की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। उसे दिन भर काम करना पड़ता था लेकिन उसके घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। उसे हमेशा टॉर्चर झेलना पड़ता है लेकिन उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगले दिन चाइजोंग हाईवॉन को अकेला देखकर उसके साथ गलत करने की इंटेंशन से आगे बढ़ रहा था और इसका हाईवॉन को भी अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो अपने हाथ में नाइफ छुपाकर रख रही होती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर यौन ही आ जाती है जिसको देखकर चाइजोंग वहां से भाग जाता है। तब यौन ही से बातें करने पर हाईवॉन को पता चलता है कि यौन ही और उसकी माँ का सपना है सोल शहर जाना, जहाँ पर वो रहती है। अब आगे हमको पता चलता है कि बॉक नाम ने सोल शहर जाने के लिए पहले भी भागने का प्लान बनाया था, लेकिन वो यौन ही को अपने पिता से अलग नहीं करना चाहती थी, इसलिए तब वो नहीं भाग पाई। लेकिन अगर वो भाग जाती तो शायद आज उसकी जिंदगी बेटर होती। लेकिन तब भी उसे अपने मन में पता है कि उसे यहाँ से एक दिन भागना पड़ेगा ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सके। और मेरे ख्याल से बॉक नाम की जिंदगी में यही एक चीज है जिसके चलते वो ये सब झेल रही थी। उसको लग रहा था कि एक ना एक दिन अंधेरे के बाद में उजाले की किरण जरूर आएगी। खैर आगे हम एक सीन देखते हैं कि मानजोंग किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये बात बॉक नाम को पता होते हुए भी वो बहुत ही नॉर्मल एक्ट कर रही होती है। और ये बात उसकी बेटी यौनी को भी पता थी, लेकिन उसके लिए भी ये आम बात हो गई थी। यानी कि टॉर्चर देख रहे हो किस लेवल का है। यहाँ पर कितनी सारी गलत चीजें बिल्कुल आम कर दी गई हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये डिस्टर्बिंग चीज अभी आई भी नहीं है। आगे आने वाली जो डिस्टर्बिंग चीज है वो तो इससे भी भयानक होगी। अब आगे एक दिन बॉक नाम को मानजोंग के पैंट में यौन ही के कपड़े मिलते हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि मानजोंग की गंदी नजर उसकी खुद की बेटी पर भी थी। ये जानकर बॉक नाम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सीधा हाईवॉन के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम यहाँ से जाते हुए मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन हाईवॉन अपने सेल्फिश नेचर के चलते हुए उसे इसके लिए सीधा मना कर देती है। अब आगे के एक सीन में जब हाईवॉन यौन ही के साथ बैठी हुई थी तब वहां पर यौन ही की दादी आ जाती है, जो कि हाईवॉन से कहती है कि तुम बॉक नाम की बातों पर ध्यान मत दो, वो हमेशा झूठ बोलती रहती है। जिसके साथ वो हाईवॉन को ये कहते हुए वहां से जाती है कि यौन ही मानजोंग की बेटी है भी नहीं। अब इसका क्या मतलब था? क्या मानजोंग ने यौन ही को अडॉप्ट किया था या फिर मानजोंग बॉक नाम का दूसरा पति है? इस बारे में मैं आपको जल्दी समझाऊंगा कि क्या यौन ही मानजोंग की बेटी है या फिर नहीं, या फिर उसकी दादी ने झूठ बोला था ताकि हाईवॉन उनके बीच में ना आए। जिसके बाद अगले दिन बॉक नाम अपनी बेटी के साथ वहां से भाग जाने का फैसला कर लेती है, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड के जरिए बोट का अरेंजमेंट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बोट वाला आदमी वही था जिसके जरिए हाईवॉन इस आइलैंड पर आई थी, और वो आदमी असल में मांगजोंग का ही दोस्त था, यानी कि उसके ही पति का फ्रेंड होता है। इसी वजह से वो जानबूझकर बॉक नाम को वहां से ले जाने में लेट करने लगता है, जिस वजह से तब तक वहां पर मानजोंग आ जाता है। जिसके बाद मानजोंग बॉक नाम को बुरी तरह से मारते हुए वहां से ले जाने लगता है। जिस बीच बॉक नाम सभी से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। उल्टा सभी लोग मानजोंग को उसे और ज्यादा मारने के लिए कह रहे होते हैं। अब इसी दौरान बॉक नाम एक बहुत बड़ा सच बताती है कि उसे यहाँ पर लगभग सभी मर्दों ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है और उसके साथ कई बार जबरदस्ती करी है, और यही कारण था कि बॉक नाम को नहीं पता था कि यौन ही का असली पिता है कौन, और मानजोंग यौन ही को पूरी तरह अपनी बेटी भी नहीं मानता था। अब ये बातें सुनने के बाद में मानजोंग और ज्यादा गुस्से में बॉक नाम को मारने लगता है, लेकिन तभी यौन ही वहां पर बीच में आकर अपनी मां को बचाने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से मानजोंग उसे धक्का देता है और यौन ही का सर सीधा पत्थर से जा टकराता है, जिस वजह से उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है।
अब इससे वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बॉक नाम तो पूरी तरह से टूट गई थी। अब आगे जब पुलिस ऑफिसर इस बारे में पूछताछ करने के लिए वहां पर आते हैं तब मानजोंग उनको ये कहता है कि बॉक नाम मेरी बेटी को यहाँ से भगा कर ले जा रही थी, लेकिन मेरी बेटी जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी और उसी बीच योन ही का पैर फिसला और उसका सर पत्थर से जा टकराया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब सभी वहां पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो ऑफिसर के सामने मानजोंग की इस बात को सच बोलते हैं। और बात रही बॉक नाम की तो वो बोलने की हालत में ही नहीं थी, जिस वजह से ऑफिसर को लगता है कि योन की मौत हादसे की वजह से हुई है और बॉक नाम इसकी जिम्मेदार है। वहां पर तब ऑफिसर हाइवॉन से भी पूछताछ करते हैं कि क्या मानजोंग सच कह रहा है, जिस पर हाइवॉन ये कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त सो रही थी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से बोट से लौट जाता है क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स तक नहीं थे और इसलिए यहाँ पर बॉक नाम के साथ में ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे थे और योनी की मौत का सच हमेशा के लिए वहीं पर दबकर रह जाता है। अब आगे रात में जब हाइवॉन सो रही होती है तब हमको पता चलता है कि वही बोट वाले आदमी ने हाइवॉन के खाने में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से हाइवॉन गहरी नींद में चली गई है और इसी का फायदा उठाते हुए हाइवॉन के साथ वो गलत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बॉक नाम आ जाती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। यानी कि इस आइलैंड के ऊपर रह रहे सारे के सारे मर्द जो थे वो बहुत ही गंदे थे, यानी कि आप इन्हीं को इंसानों के रूप में डीमंस या फिर मॉन्स्टर्स कह सकते हो। तभी हमको पता चलता है कि एक बार बचपन में भी ऐसा ही हुआ था, जहां पर कुछ लड़के बॉक नाम के साथ गलत कर रहे थे, लेकिन हाइवॉन बस दूर खड़े होकर ये देख रही थी और उन लड़कों को उसने रोकने की कोशिश नहीं करी, जो कि फिर से एक बार यही दर्शाता है कि हाइवॉन कहीं ना कहीं बचपन से ही सेल्फिश नेचर की थी। अब अगले दिन बॉक नाम अकेले खड़ी हुई धूप में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हार्वेस्टिंग नाइफ को लेकर अपनी सास को मार डालती है, जिसके बाद वो वहां बैठी सभी औरतों को मार देती है जो कि कुछ देर पहले तक उसके बारे में गंदी बातें कर रहे थे। यानी कि अब उसका दिमाग सटक गया था। उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि जिस वजह से वो यहाँ पर जिंदा रह रही थी, यानी कि अपनी बेटी की वजह से, वो अब नहीं रही और अब वो ये और बातें नहीं सुन सकती, जिसके चलते उसने सबको मार दिया। जिसके बाद वो अपने पति और अपने देवर को भी बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अब आगे वो हाइवॉन को भी मारने ही वाली थी, जिसका रीजन हमको पता चलता है कि हाइवॉन असल में उस वक्त वहीं पर थी जब योन ही की मौत हुई थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन तब भी उसने ऑफिसर के सामने झूठ कहा। इसी वजह से बॉक नाम उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन हाइवॉन किसी तरह आइलैंड से भागने में कामयाब हो जाती है। अब हम हाइवॉन को पुलिस कस्टडी में देखते हैं क्योंकि वो सोल शहर आते ही बोट पर बेहोश हो गई थी, जिस वजह से ऑफिसर्स उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। अब तभी हाइवॉन देखती है कि बॉक नाम उसे ढूंढते हुए उसी पुलिस स्टेशन तक आ जाती है और उसे भी मारने ही वाली होती है कि तभी ऑफिसर बॉक नाम को शूट करके घायल कर देता है। लेकिन तब तक बॉक नाम ऑफिसर को मार डालती है, पर जैसे ही वो हाइवॉन के पास जाती है, हाइवॉन बॉक नाम की फ्लूट से उसके गले पर हमला करती है, जिसके बाद बॉक नाम हाइवॉन के हाथों में ही अपनी जान दे देती है। अब इसके चलते हाइवॉन को एहसास होता है कि जब बॉक नाम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उसकी कभी हेल्प नहीं करी, बल्कि उसने हर वक्त बस खुद के बारे में सोचा और ये चीज हाइवॉन को बदल देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइवॉन अब बिना डरे ही पुलिस स्टेशन जाकर उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर देती है, जिनको मूवी की शुरुआत में उसने पहचानने से मना कर दिया था। उसे पता था कि इससे उसके ऊपर खतरा आ सकता था, लेकिन अब उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसको फाइनली एहसास हो गया था कि उसने हमेशा सेल्फिश एक्ट किया था, जिसके चलते कितने लोगों की जान चली गई। जिसके बाद हम एक और शॉकिंग सीन देखते हैं कि हाइवॉन घर आती है, जहां पर वो डस्टबिन से सभी लेटर्स को निकाल कर पढ़ती है, जो कि सभी लेटर्स असल में बॉक नाम के ही थे और उन सभी लेटर्स के अंदर बॉक नाम ने हाइवॉन से हेल्प मांगी थी। हाइवॉन को एहसास होता है कि बॉक नाम उससे बहुत पहले से हेल्प मांग रही थी, यानी कि वो बहुत पहले से ये नर्क वाली जिंदगी झेल रही थी। उसे भरोसा था कि उसकी फ्रेंड यानी कि हाइवॉन सोल शहर चली गई है, जिसके चलते वही उसकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन हाइवॉन ने ऐसा नहीं किया। यानी कि हाइवॉन ने अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड की भी हेल्प नहीं करी और अब हाइवॉन इसी गिल्ट में पूरी जिंदगी जीने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप यहाँ पर यह भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार हाइवॉन को सजा क्यों नहीं मिली। अब देखो, किसी को क्राइम देखने की सजा थोड़ी मिलती है। यानी कि शुरुआत वाली जो लेडी थी जिसके मर्डरर्स थे, उसने उनको पहचानने से मना कर दिया था, जिसके चलते कोई भी सजा उसको नहीं हो सकती। बात रही आइलैंड की, तो वहां पर भी उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था, खाली उसने चीज होते हुए देखी थी, झगड़ा होते हुए देखा था। यानी कि वो भीड़ का हिस्सा थी और भीड़ को कभी भी सजा नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, उसमें किसी का नाम नहीं आता कि यहाँ पर ये सब किसने किया या फिर क्या हुआ था। बेसिकली वो नए शहर के अंदर आई थी और वो कोई भी दिक्कत अपने ऊपर नहीं चाहती थी, लेकिन अल्टीमेटली ये उसका एक सेल्फिश नेचर था, जो कि एंड में आकर फाइनली चेंज हो गया था।
और मेरे ख्याल से अगर वो स्टार्टिंग से बॉक नाम की हेल्प करती तो वो बेचारी बच सकती थी, यौनी भी बच जाती। लेकिन कहते हैं ना, कई लोगों को जब तक कुछ ऐसा ना दिखा दो या फिर उनके साथ में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो कि उनको पूरी तरह से चेंज कर दे, जब तक वो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। और एक और चीज कि बॉक नाम को मारने के बाद उसे सजा क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाया था। पुलिस ऑफिसर्स ने देखा था कि बॉक नाम कैसे वहां पर सबको मारने आ रही थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेडेविल्ड फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए